कहानी की शुरुआत होती है रूस की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से, जहां अंडरग्राउंड फाइट्स करवाई जाती थी। गार्ड्स एक खतरनाक कैदी को लेकर आते हैं। वो था क्रशर, जेल का सबसे ताकतवर फाइटर। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि 4 गार्ड्स ने उसे जंजीरों में जकड़ रखा था। जैसे ही वो हॉल में कदम रखता है, सारे कैदी उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगते हैं। जेलर उसे हरवाने के लिए एक नए फाइटर को लेकर आया था। गार्ड्स उसकी बेड़ियां खोल देते हैं और दोनों रिंग में उतरते हैं। फाइट शुरू होती है। नया फाइटर पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह क्रशर को कमजोर कर दे, लेकिन उसका शरीर मानो लोहे का बना हो। उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही सेकंड्स में क्रशर उसे बेरहमी से मुक्के मार मार कर मौत के घाट उतार देता है। अब सीन कट होता है। हम कहानी के असली हीरो यूरी बोइका को देखते हैं। वो एक फरार मुजरिम था और दुनिया के सबसे खतरनाक जेल फाइटर्स में से एक माना जाता था। उसने अपनी जिंदगी में कई गुनाह किए थे, लेकिन उसका बस एक ही सपना था, जेल फाइटिंग का चैंपियन बनना। रूस की जेल से भागकर वो यूक्रेन पहुंच चुका था, जहां वो अंडरग्राउंड फाइट्स में हिस्सा लेता था। रिंग में बोइका अपने ओपोनेंट को बुरी तरह पीटकर हरा देता है और पूरा हॉल उसके लिए चीयर करने लगता है। लड़ाई के बाद बोइका चर्च जाता है और बाइबल दान करता है। फादर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी मदद के बिना ये चर्च कभी पूरा नहीं हो पाता। अगर तुम सच्ची मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें इन अंडरग्राउंड फाइट से दूर होना होगा। ये खेल नहीं, गुनाह है। मैं चाहता हूं कि तुम सही राह पर चलो। बोइका उनकी बात चुपचाप सुनता है और बिना कुछ कहे वापस अपनी ट्रेनिंग में जुट जाता है। तभी उसका मैनेजर किरिल कहता है, मुझे यूरोपियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में पता चला है। आज वहां के कुछ लोग यहीं आने वाले हैं। अगर तुमने उन्हें इम्प्रेस कर दिया तो तुम्हें टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा। अब वो वक्त आता है जब बोइका को विक्टर के साथ रिंग में उतरना था। फाइट शुरू होती है। शुरुआत में विक्टर उसे जबरदस्त टक्कर देता है, लेकिन आखिर में बोइका का जुनून और ताकत हावी हो जाती है। वो विक्टर के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है। विक्टर जमीन पर गिरता है। उसका माउथ गार्ड बाहर निकल जाता है। वो फिर से उठने की कोशिश करता है, मगर बोइका के एक पंच से फिर नीचे जा गिरता है। बोइका कहता है, गिव अप विक्टर, इट्स ओवर। लेकिन विक्टर गुस्से में फिर हमला करता है और इस बार बोइका के जबरदस्त पंच से वो बेहोश होकर ठह जाता है। बोइका जीत जाता है। चारों तरफ उसका नाम गूंजता है। टूर्नामेंट के एजेंट्स उससे कहते हैं, 2 हफ्ते बाद टूर्नामेंट शुरू होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। किरिल उसे इनाम के पैसे देता है और बोइका घर लौटने लगता है। लेकिन विक्टर को फाइट में गंभीर चोट आई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। ये खबर बोइका को अंदर से तोड़ देती है। रात भर उसे नींद नहीं आती। उसे फादर की बात याद आती है, अगर तुमने सही रास्ता नहीं चुना तो गॉड भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। अगले दिन वो किरिल से पूछता है, विक्टर कैसा है? किरिल भारी मन से कहता है, उसके दिमाग पर गहरी चोट लगी थी, वो अब नहीं रहा। लेकिन तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। बोइका की आंखें भर आती हैं। वो पूछता है, क्या उसका कोई परिवार था? किरिल उसे विक्टर का बैग देता है। बोइका बैग खोलता है। अंदर एक खत था, विक्टर की पत्नी अल्मा का लिखा हुआ। खत पढ़कर बोइका का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया। बोइका फैसला करता है कि वो अल्मा से मिलने रूस जाएगा और किसी भी तरह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। रूस में विक्टर का अंतिम संस्कार हो रहा था। बहुत से लोग इकट्ठा थे। शहर का सबसे बड़ा गुंडा जोराब भी वहां मौजूद था। वो चुपचाप देख रहा था। अल्मा के प्रति उसके दिल में अजीब सी दिलचस्पी उठ चुकी थी। उसने अल्मा के पास जाकर कहा, तुमने विक्टर के साथ मिलकर मुझसे बहुत पैसे उधार लिए थे। मुझे नहीं लगता कि तुम वो चुका पाओगे। अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अल्मा सख्त आवाज में बोली, मेरे पति के अंतिम संस्कार पर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें गॉड का थोड़ा भी खौफ नहीं? जोराब ने नरमी का नाटक किया, मैं बस मदद करना चाहता हूं। फिर वो वहां से चला गया। किरिल बोइका को नकली पासपोर्ट देता है। लोकल बस से रूस जाना होगा। बॉर्डर पार करके एक मिलिट्री चेक पॉइंट आएगा। वहां इंटरनेट नहीं होगा। अगर तुमने कोई गड़बड़ नहीं की तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। बोइका नकली पहचान के साथ मिनी बस में बैठता है। चेक पॉइंट पर एक फौजी पूछताछ करता है। बोइका अपने कागज शांत भाव से पेश करता है। फौजी को कोई शक नहीं होता और बोइका रूस पहुंच जाता है। होटल में सामान रखकर वो खत में लिखे पते पर कम्युनिटी सेंटर अल्मा से मिलने जाता है। वहां कई अनाथ बच्चे थे। अल्मा उनका ख्याल रखती थी। अचानक जोराब के गुंडे आते हैं और अल्मा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। अल्मा जाते हुए एक पल के लिए बोइका की तरफ देखती है। बोइका गार्ड से पूछताछ करके जोराब के अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब तक पहुंचता है। वहां अल्मा वेटर की तरह शराब सर्व कर रही थी। बोइका को देखकर वो चौंकती है। आप कौन हैं? मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? बोइका धीरे से विक्टर के बारे में बताना शुरू करता है। तभी स्लावा, जोराब का सीनियर गार्ड, बीच में आ जाता है। वो अल्मा को सुरक्षित बाहर निकाल देता है और बोइका को लेकर होटल के बाहर आ जाता है। क्लब की सीसीटीवी स्क्रीन पर जोराब सब देख रहा था। वो गुंडों को हुक्म देता है, बोइका पर हमला करो। गुंडे टूट पड़ते हैं, लेकिन बोइका सबको एक एक करके हरा देता है।
स्लावा बंदूक निकालकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बोयका बंदूक छीन लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। तभी जोराब खुद आता है और कहता है, तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, ये मेरा क्लब है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए फाइट करो। बोयका कहता है, मैं यहां लड़ने नहीं, अल्मा से बात करने आया हूं। जोराब कड़वाहट से कहता है, मेरी इजाजत के बिना कोई अल्मा के पास नहीं जा सकता। मैंने शहर के साथ साथ उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। अगर फिर उसके पास आए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहां हथियारों से लैस गुंडों की भीड़ देखकर बोयका चुपचाप निकल जाता है। जोराब स्लावा को आदेश देता है, इस आदमी पर नजर रखो। रात को बोयका को अपनी पुरानी लड़ाइयों के खौफनाक सपने आते हैं। अगली सुबह वो फिर कम्युनिटी सेंटर पहुंचता है। गार्ड उसे रोकता है, लेकिन बोयका एक मुक्के से उसे बेहोश कर देता है। वो अल्मा के पास जाकर विक्टर का खत थमाता है। अल्मा सोचती है कि वो विक्टर का दोस्त है। आपका शुक्रिया, वो कहती है। बोयका पूछता है, क्या जोराब तुम्हें परेशान करता है? अल्मा बताती है कि विक्टर और उसने अनाथ बच्चों की मदद के लिए जोराब से कर्ज लिया था और अब वो चुकाने के लिए उसके क्लब में काम करती है। फिर वो पूछती है, क्या तुमने विक्टर की आखिरी फाइट देखी थी? बोयका घबराते हुए बोलता है, विक्टर ने अपनी आखिरी लड़ाई मुझसे लड़ी थी और उसके बाद वो चला गया। ये सब एक हादसा था। मैं उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हारी किसी मदद आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। वो अपने जीते हुए पैसे अल्मा को दे देता है, वही पैसे जो उसने विक्टर को हराकर जीते थे। अल्मा गुस्से में कहती है, तुमने पैसों के लिए मेरे पति की जान ली, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, यहां से चले जाओ। बोयका चुपचाप वहां से चला जाता है। जोराब अपने क्लब के लिए नए फाइटर्स की तलाश में था, लेकिन कोई अच्छा फाइटर नहीं मिल रहा था। तभी बोयका वापस आता है। वो एक गार्ड को एक ही मुक्के में गिराकर पूछता है, अल्मा ने तुमसे कितना कर्ज लिया था? जोराब मुस्कुराता है, तुम्हारा अल्मा से कोई लेना देना नहीं। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी लगा दो, कर्ज नहीं चुका पाओगे। बेहतर होगा शहर छोड़ दो, वरना मारे जाओगे। बोयका जवाब देता है, हम एक सौदा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा और बदले में तुम अल्मा का कर्ज माफ कर दोगे। जोराब कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरे लिए 3 फाइट्स लड़नी होंगी और अगर मेरे चैंपियन को हरा दिया तो मैं अल्मा को आजाद कर दूंगा। बोयका मान जाता है, लेकिन कहता है कि हर फाइट के बाद उसे एक दिन का आराम और ट्रेनिंग की जगह चाहिए। जोराब उसे उसके असली नाम से बुलाता है, यूरी बोयका। बोयका हैरान रह जाता है। जोराब कहता है, ये मेरा शहर है बोयका, यहां कोई मुझसे छुप नहीं सकता। स्लावा पूछता है, बॉस, आप इस आदमी के पीछे वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जोराब हंसकर कहता है, हैरानी की बात है कि तुम यूरी बोयका को नहीं जानते, लेकिन जल्द ही जान जाओगे। थोड़ी देर बाद अल्मा बोयका से मिलने आती है। वो कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि फाइट्स जीतकर तुम मुझे खरीद लोगे? मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। बोयका शांत स्वर में कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। विक्टर की मौत मेरी वजह से हुई, मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। अल्मा को यकीन नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। बोयका पास के जिम में ट्रेनिंग करता है। एक आदमी उसे परेशान करता है, लेकिन बोयका की एक किक से वो पल भर में गिर जाता है। रात को बोयका जोराब के क्लब में बोरिस से भिड़ता है। बोरिस उसका मुकाबला नहीं कर पाता और बोयका उसकी गर्दन पकड़कर उसे हार मानने पर मजबूर कर देता है। जोराब के कहने पर अल्मा उसे पानी देती है। बोयका पूछता है, यहाँ आसपास कोई शांत जगह है जहां मैं ट्रेनिंग कर सकूं? अल्मा कहती है, 5 मिनट दूर एक जिम है। बोयका कहता है, मैं वहां जा चुका हूं, वहां बेवकूफ लोग ट्रेनिंग में दिक्कत डालते हैं। अल्मा कहती है, कल कम्युनिटी सेंटर आ जाना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग की जगह दे दूंगी। अगले दिन वो पहुंचता है। अल्मा उसे विक्टर के पुराने ट्रेनिंग रूम में छोड़कर चली जाती है। बच्चे उसे ट्रेनिंग करते देखते हैं। अल्मा उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन बोयका मुस्कुराकर कहता है, उन्हें रहने दो, शायद कुछ सीख जाएं। अगली रात बोयका एक साथ ओजीरो और उसके भाई से लड़ता है। शुरुआत में परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों पर हावी हो जाता है। ओजीरो पर एक जोरदार हमला करता है। तभी ओजीरो का भाई पीछे से उसकी पीठ में तेज लात मारता है। उसकी पीठ में मोच आ जाती है। दर्द बहुत है, लेकिन अल्मा की ओर देखकर वो दर्द सह जाता है और दोनों भाइयों को हराकर जीत जाता है। जोराब हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बोयका एक साथ 2 फाइटर्स को हरा देगा। जोराब रशियन जेल ऑफिसर को पैसे देकर कहता है कि क्रशर को यहां लाया जाए। ऑफिसर चेतावनी देता है कि क्रशर बहुत खतरनाक कैदी है और उसे जेल से बाहर निकालना मना है, मगर जोराब उसे लालच देता है, अगर क्रशर को ले आए तो तुम्हें पैसे के साथ फरार मुजरिम यूरी बोयका भी मिल जाएगा। ये सुनकर ऑफिसर राजी हो जाता है। फाइट के बाद बोयका कम्युनिटी सेंटर में ट्रेनिंग करता है। उसका शरीर दर्द से भरा था, लेकिन वो रुकता नहीं। अल्मा आती है और कहती है, विक्टर भी अक्सर फाइट के बाद ही ट्रेनिंग करता था। उसका कहना था कि जब मांसपेशियां दर्द करती हैं, वही वक्त सबसे अच्छा होता है। वो बोयका के लिए मरहम लाती है। बोयका अपने हाथों से पीठ पर मरहम नहीं लगा पाता, तो अल्मा खुद उसकी पीठ पर मरहम लगाती है। अल्मा कहती है, तुम्हें मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं, मैं चाहती हूं तुम ये शहर छोड़ दो।
बॉयका पूछता है, तुम खुद शहर क्यों नहीं छोड़ती? इतनी दूर चली जाओ कि ज़ोराब तुम्हें ढूंढ भी ना पाए। अल्मा कहती है, मैं चली गई तो कम्युनिटी सेंटर के बच्चे रास्ता भटक कर गुंडे बन जाएंगे, शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। ज़ोराब अल्मा को विक्टर की मौत के बारे में गलत भड़काता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्मा उसे रोक देती है। ज़ोराब धमकी देता है, अगर बॉयका फिर यहां आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन अल्मा बॉयका के कमरे में आती है। वो पूछती है, उस रात विक्टर के साथ क्या हुआ? वो चाहती है कि बॉयका उसकी आंखों में देखकर कहे कि ये एक हादसा था। बॉयका कहता है, मैंने जिंदगी में बुरे काम किए हैं, लंबे समय तक जेल में रहा हूं, चैंपियन बनना हमेशा मेरा सपना रहा है, लेकिन मैंने कभी भी विक्टर को जानबूझकर खत्म करने के बारे में नहीं सोचा। मैं जानता हूं कि मेरी मदद से विक्टर वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा और तुम्हें आजाद करके रहूंगा। अल्मा रोते हुए वहां से चली जाती है। रात को बॉयका ज़ोराब के खास फाइटर इगोर से लड़ता है। इगोर बार बार उसकी चोटिल पीठ पर वार करता है। बॉयका बहुत दर्द में है, लेकिन अल्मा की खातिर लड़ाई जारी रखता है। अंत में इगोर गिर पड़ता है और बॉयका जीत जाता है। भीड़ चीयर करती है और अल्मा खुशी से रो उठती है। बॉयका को अब यूक्रेन लौटने के लिए मिनी बस में बैठना था, लेकिन ज़ोराब उसे रोक लेता है। वो कहता है, तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब तुम्हें मेरे असली चैंपियन को हराना होगा। बॉयका गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारे चैंपियन इगोर को हरा दिया। ज़ोराब हंसकर कहता है, इगोर मेरा असली चैंपियन नहीं है। अगर तुमने असली चैंपियन को नहीं हराया तो मैं अल्मा को आजाद नहीं करूंगा, बल्कि उसे बेच दूंगा। बॉयका के पास कोई विकल्प नहीं था, वो मान जाता है। तभी उसके मैनेजर का फोन आता है, अगर तुम 10 बजे वाली बस से रूस नहीं आए तो यूरोपियन टूर्नामेंट नहीं खेल पाओगे। बॉयका कहता है, फिक्र मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। इसी बीच जेल ऑफिसर क्रशर को लेकर क्लब में पहुंचता है। बॉयका और क्रशर की फाइट शुरू होती है। बॉयका हमला करता है, लेकिन क्रशर पर कोई असर नहीं होता। उसका शरीर बहुत मजबूत था। क्रशर बॉयका के चेहरे पर जोरदार मुक्के मारता है। उसका माउथ गार्ड बाहर उड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ज़ोराब खुश है और अल्मा डर रही है। बॉयका दोबारा उठता है। क्रशर उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है, लेकिन बॉयका हार नहीं मानता। वो अल्मा की ओर देखता है, दर्द सहता है और फिर पूरी ताकत से हमला करता है। क्रशर बॉयका की तेजी से बच नहीं पाता और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। बॉयका मौका देखकर उसका एक हाथ और पैर तोड़ देता है और फिर एक जोरदार किक मारकर उसे रिंग से बाहर फेंक देता है। क्रशर बेहोश हो जाता है। बॉयका लड़ाई जीत चुका था। ज़ोराब स्लावा को पुलिस बुलाने का आदेश देता है और खुद अल्मा को लेकर भागने लगता है। बॉयका उसे रोकने दौड़ता है, लेकिन गार्ड्स बेसबॉल बैट से उसे बुरी तरह पीटते हैं। उसकी हालत खराब हो जाती है। अल्मा जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर बॉयका फिर उठ खड़ा होता है। वो बैट छीनकर गार्ड्स को मार गिराता है। स्लावा गोली चलाता है। बॉयका के कंधे और पैर में गोली लगती है, लेकिन बॉयका पलटकर स्लावा के पैर में गोली मार देता है। स्लावा छत से नीचे गिर जाता है। ज़ोराब अल्मा को जबरदस्ती लेकर भाग रहा था। तभी बॉयका बंदूक लेकर पहुंचता है। ज़ोराब अल्मा को मारने की धमकी देता है। बॉयका बंदूक फेंक देता है। ज़ोराब कहता है, तुम एक मामूली फाइटर हो, तुम अल्मा को कुछ नहीं दे सकते। अल्मा उसी पल उसका हाथ काट लेती है। बॉयका मौका पाकर हमला करता है, लेकिन ज़ोराब उसके पेट में गोली मार देता है। फिर भी बॉयका हार नहीं मानता। वो ज़ोराब को पकड़कर जमीन पर गिराता है और उसकी गर्दन दबाकर उसे मार देता है। बॉयका अल्मा से पूछता है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अल्मा चुप रहती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और बॉयका को गिरफ्तार कर लेती है। 6 महीने बाद अल्मा बॉयका से मिलने जेल आती है। बॉयका हैरान होता है। वो कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगी। कम्युनिटी सेंटर के बच्चे कैसे हैं? अल्मा मुस्कुराती है और कुछ पेंटिंग्स दिखाती है। बच्चों ने बॉयका की तस्वीरें बनाई थीं। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं पहले ही आना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। पहली बार जब तुम मेरे सामने आए, मुझे तुमसे नफरत थी, मगर तुमने मुझे एहसास दिलाया कि इस दुनिया में अभी भी अच्छा ही है। आज मैं तुम्हारा शुक्रिया करने आई हूं। तुमने मुझे मेरी इज्जत और आजादी वापस दी और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बॉयका के आंखों में सुकून भर आता है। पुलिस ऑफिसर उसे वापस ले जाते हैं। जेल में लौटकर वो फिर अंडरग्राउंड फाइट्स में हिस्सा लेने लगा था, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि खुद को सही साबित करना था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुकाबलों में उतार देती है जहां जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिल से होती है। बॉयका ने साबित कर दिया कि गुनाहों के बोझ तले दबा इंसान भी अगर चाहे तो अपनी राह बदल सकता है।